जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी से चरम पर पहुंच गया है। इस बीच दिल्ली प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पिछले 5 महीनों से 11 विभागों की कैग रिपोर्ट को जानबूझकर दबाए बैठी है, जबकि दिल्ली के एलजेवीके सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को पत्र लिखकर इसे विधानसभा के पटल रखने के लिए कहा था, ताकि जनता को दिल्ली के खातों की जानकारी सार्वजनिक हो सके। आलोक शर्मा ने दिल्ली सरकार पर कई सारे आरोप लगाए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वेलकम ऑल। वेलकम ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। जैसा कि आपको पता है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हम लोग करने जा रहे हैं। मैं दादा कल्पना करते हुए सीधा आशीष के नेतृत्व में प्रेस वार्ता ले जा रहे हैं। आलोक शर्मा जी आपको इसके बारे में सारा ब्रीफ करेंगे। थोड़ा सा चेक बस हो गया काम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो तमाम पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में, इस प्रांगण में स्वागत है। आप लोग अपना कीमती समय निकालकर यहां पर पहुंचे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली का एक अपना कांग्रेस के साथ विकास का इतिहास जुड़ा रहा है। 15 वर्षों तक कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार रही, उसने दिल्ली की काया पलट की। चाहे वो फ्लाईओवर्स की बात हो, चाहे मेट्रो की बात हो, शीला जी के समय में चाहे वो हरित क्रांति की बात हो, चाहे वो हरियाली बढ़ाने की बात हो, चाहे वो तमाम झुग्गी झोपड़ियों को ऑल्टरनेट प्लॉट और फ्लैट देने की बात हो, चाहे वो शिक्षा क्रांति की बात हो, नए नए स्कूल और आईपी यूनिवर्सिटी जैसी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो। कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए और दिल्ली के लिए, खास तौर पर शीला जी के नेतृत्व में, पंडित रामबाबू शर्मा जी के नेतृत्व में और तमाम जो हमारे बड़े लीडर्स यहां पर रहे, हमने दिल्ली को सजाने और संवारने का काम बहुत लंबे समय तक किया। 2010 के बाद से एक ऐसी बयार आम आदमी पार्टी के रूप में दिल्ली में आई, जिसने कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा की। तमाम बड़े बड़े वायदे किए गए दिल्ली की जनता को कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, और पता नहीं कौन कौन से वायदे यहां पर सामने आए। मुख्य तौर पर उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, और पारदर्शिता और तमाम मुद्दों के ऊपर ही पूरा चुनाव लड़ा गया। हम आएंगे तो डिस्कॉम्स का ऑडिट होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। फिर कई वर्षों तक हाई कोर्ट में उलझते रहे, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कभी कहीं कभी कहीं। यही आम आदमी पार्टी के नेता थे। पानी के जो मीटर होते थे, उन पानी के मीटर्स में फूंक मार मार के दिखाते थे कि देखिए हवा से भी घूम रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है वो पारदर्शिता नहीं लेकर आती। लेकिन सैकड़ों करोड़ का बजट मीडिया के ऊपर खर्च करके, और जिस तरह से दिल्ली के साथ पूरी तरह से ठगी की गई, ये 10 वर्षों में दिल्ली की जनता ने अपनी आंखों से देखा। आज एक महत्वपूर्ण विषय उसी कड़ी में लेकर हम आपके सामने बैठे। सबसे पहला तो मैं यही कहूंगा कि वो बिजली कंपनियों का जो डिस्कॉम्स का ऑडिट होना था, आज केजरीवाल जी बताएं वो ऑडिट कहां तक पहुंचा है। ये तो कहते थे ना, लंबी लंबी लिस्टें लेकर बैठते थे, हाजी साहब ये लिस्ट मेरे पास है, ये भी लिस्ट मेरे पास है, फलानी लिस्ट है, डिकड़ी लिस्ट है, इसमें उसका नाम है, इसमें उसका नाम है, ये भी भ्रष्टाचारी, वो भी भ्रष्टाचारी।
आज हालत यह है कि सारा का सारा मंत्रिमंडल कहीं ना कहीं तिहाड़ घूमकर आ गया है। 17-17 महीने तक जो व्यक्ति जेलों में रहे, वो व्यक्ति आकर पदयात्रा के नाम पर नौटंकी निकाले, नौटंकी करे, मालाएं पहने। तो एक नया रूप दिल्ली देख रही है कि दिल्ली को जिसने लूटा, वही लोग वापस दिल्ली के बीच में जाकर कहते हैं ये मेरा परिवार है। यही केजरीवाल जी कहते थे ना, हाजी साहब सब मिले हुए हैं जी, हाजी सब मिले हुए हैं जी, ये तो सब मिले हुए हैं जी। अब दिल्ली की जनता को पता चल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर, धोखाधड़ी करने के नाम पर जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों तक ठगा है दिल्ली को, उसकी असलियत के बारे में आज हम आपके बीच में बात करने के लिए आए हैं और आने वाले समय में हम रेगुलर आप लोगों से बात करते रहेंगे। पिछला एक हफ्ता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वाटर लॉगिंग, सड़कें टूटी हुई रही, उसको पूरे उस मुद्दे को हमने देश की जनता तक पहुंचाया। कल देश की जनता को और दिल्ली की जनता को पता चला कि सीएजी की रिपोर्ट जितनी है, लगभग 11 के करीब रिपोर्ट है, जो 2022 से सरकार के पास है। सीएजी एक स्वायत्त संस्था है, उस संस्था के माध्यम से तमाम रिपोर्ट्स आती है और सरकार जो है वो वित्त मंत्री के माध्यम से एलजी की परमिशन के बाद, वित्त मंत्री के माध्यम से एलजी की परमिशन के बाद उस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखती है और उससे पता चलता है कि भाई किसी भी राज्य की माली हालत कैसी है, उसका वित्त का स्वास्थ्य कैसा है, फाइनेंशियल उसकी मेडिकल जो हेल्थ है कंडीशन वो कैसी है, उसका पता चलता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वो नीली वैगनार में घूमने वाले लोग सीएजी की रिपोर्ट को कई कई सालों तक अपने बंद बक्सों में दबा कर रखे हों। सीएजी की रिपोर्ट जिसमें तमाम घोटालों की तरफ इशारा होगा या घोटाले सामने आएंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और वो रिपोर्ट्स है सीएजी की जो दिल्ली की जनता से पूरी तरह से जुड़ी हुई। फाइनेंस मिनिस्ट्री की पूरी रिपोर्ट है कि कहां कहां पर किस किस मद में कितना पैसा खर्च किया गया, उसमें कितना घोटाला हुआ, शिक्षा पर कितना खर्च हुआ। आरटीआई के तमाम जवाब आते हैं तो बड़े चौंकाने वाले हैं। आरटीआई के जवाब कहते हैं कि साहब एक भी नया कॉलेज नहीं, स्कूल के कमरे पुराने कितने तोड़े, नए कितने बनाए, उसका कभी नहीं बताते हैं, आरटीआई का जवाब नहीं आता है। और उसी शिक्षा मॉडल को अमेरिका तक बेच आए हैं लोग। आज का जो मूल हमारा विषय है, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।